नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल गुजरात से सोनल पटेल जी का है। उन्होंने पूछा है कि शरीर की जरावस्था में मनुष्य को कई दुख है। जरा माने वृद्धावस्था। शरीर की वृद्धावस्था में जर्जरित हो जाता है। उस अवस्था में मनुष्य को कई दुख होते हैं, पर उसमें सबसे बड़ा दुख प्रज्ञा की शिथिलता, प्रज्ञा का शिथिल होना है। इसे कैसे समझे? देखो, हमारे गीता जी में भगवान ने जीवन के मूल्य करके ज्ञान के 20, कोई 21 मानते भी है, 20-21 साधन बताए हुए हैं और अंत में कहा कि ये ज्ञान के साधन ही ज्ञान है। तो साधन भी वही है और साध्य भी वही है। उसमें एक मूल्य ये कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसमें दुख का दोष रहा हुआ है ऐसा देखो। ताकि फिर से हमारे यहाँ सत्संग चलता था और उसमें एक बहुत सुखी परिवार के एक बुजुर्ग थे, करीब 80 साल की उम्र थी और इतने हेल्दी कि ट्रैकिंग करने को भाई जाते थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे, खाना बहुत ठीक से खा सकते थे, पच जाता था, सब सुविधा, परिवार भी बड़ा प्रेम पूर्ण था। तो जब बात होती थी सत्संग में कि फिर से जन्म न लेना पड़े, इसलिए हमें परम तत्व की प्राप्ति कर लेनी है, तो एक बार उसने मुझे पूछा कि स्वामी जी, जन्म लेने में क्या दिक्कत है? बड़े मज़े हैं इसमें, तो क्या तकलीफ है? खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं, सत्संग भी करते हैं, कोई बुरा काम भी नहीं करते, क्या तकलीफ है? मैंने कहा, भैया जी सुनो, इस जन्म में तुम्हें जो मौज लग रही है, जो सुख सुविधा और अनुकूलता प्राप्त है, शरीर का सुख, परिवार का सुख, आर्थिक सुख, सामाजिक सुख, जो भी सुख है वह तुम्हारे पूर्व के पुण्यों का फल है। इस जन्म में तुमने जो कर्म किए हैं उसको भोगने के लिए फिर से आना पड़ेगा। और सुख भोगते हुए भी कोई सुख, कोई भोग ऐसा नहीं है जिसमें हिंसा न हो। किसी भी सुख का आप भोग करो, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कोई ना कोई हिंसा सूक्ष्म रूप से भी होती ही है, तो उसका तो दोष लगता है। और फिर उसमें आसक्ति होती है तो ये भी बंधन होता है। तो बार बार जन्मना और दोष जो हुआ है उसका फल पाप है, पाप का परिणाम दुख है, तो दुख भी भोगना पड़ेगा। और माता के गर्भ में रहना भी कितनी दुख की बात है। मल मूत्र की बीच थैली के बीच में औंधे लटके रहना 9 महीने तक, ये कोई आसान बात थोड़ी है। और इतनी मुश्किल से वहाँ से बाहर निकलना, बचपन में भी दुख। देखो, करवट भी नहीं बदल सकते, मच्छर काट गया तो किसी को बता भी नहीं सकते, भूख लगी ही तो बता नहीं सकते, एक रोने के सिवा और कुछ आता भी नहीं है। तो जन्म मरण दुखप्रद है। मृत्यु में भी दुख इसलिए है कि क्योंकि हमारी आसक्ति समाप्त नहीं हुई, अभी ये करना बाकी रह गया, वो करना बाकी रह गया, इसके लिए करना बाकी रह गया, वो प्राप्त करना, ये भोगना बाकी रह गया, सब बाकी सब छोड़कर जाना हमें अच्छा नहीं लगता है। जिसको कछु न चाहिए वह साहो के शाह है। तो जन्म मृत्यु में दुख है। तो ये जन्म मृत्यु का मतलब सिर्फ जन्म मृत्यु नहीं है, उसमें षड विकार आ जाते हैं। जायते माने जन्म, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति, ये षड विकार है। 6 विकार हर एक जन्मने वाली वस्तु में होते हैं। जायते, जन्म होता है, जायते, अस्ति, फिर वह टिकता है, रहता है। जन्म के साथ ही मिट जाए तब तो फिर षड विकार का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जन्मता है और वह रहता है। टिके रहना ये भी एक मुश्किल है। अस्ति, जायते, अस्ति, वर्धते, फिर वो बढ़ता है। विपरिणमते, जो बनने के लिए पैदा हुआ है वह बन के रहता है। जैसे बेटी पैदा हुई तो वह स्त्री बनने के लिए बढ़ रही है, बेटा पैदा हुआ तो वह पुरुष बनने के लिए बढ़ रहा है। जब तक वह पुरुष और स्त्री पूर्ण रूप से नहीं हो जाते तब तक बढ़ते रहते। फिर कब तक बढ़ेंगे? हो गया अब तो विपरिणमते, परिणाम को प्राप्त हो गए। अब अपक्षीयते, अब उसका क्षय होता है। और फिर विनश्यति, क्षय और विनश्यति, ये दोनों चीज़ें वृद्धावस्था की है।
वृद्धावस्था में अपक्षीयते, जरा व्याधि ये अपक्षय का परिणाम है। जरा हो जाना, व्याधि हो आना, ये सब अपक्षय है, मतलब क्षीणता अब शुरू हो गई। तो किस किस की चीज की क्षीणता होगी? शरीर की तो होगी ही, मन बुद्धि की भी होगी। बुद्धि जब क्षीण हो जाती है तब उसको प्रज्ञा का शिथिल होना कहते हैं। देखो हमारे ज्ञान न होने में कई प्रकार के प्रतिबंध है, उसमें प्रज्ञा मांद्य, प्रज्ञा की मंदता होना माने शिथिलता होना, यह भी एक प्रतिबंध है। तो अपनी प्रज्ञा को, अपनी बुद्धि को हमें शार्प करना और रखना चाहिए। लेकिन वृद्धावस्था के कारण प्रज्ञा शिथिल हो जाती है। बहुत पहचान वाले करीबी कोई सगे संबंधी या मित्र है, उसका नाम याद नहीं आता। पहचानते हैं, जानते हैं, इसका संबंध भी पता है कि ये हमारा चचेरा भाई है, ये हमारा फला फला है, ये हमारा मित्र है, ये हमारा पड़ोसी है, ये हमारा कर्मचारी है, या तो ये हमारा बॉस है, लेकिन उसका नाम याद नहीं आ रहा। महाराज हमने तो एक बार ऐसा भी जाना कि अपनी माँ का नाम तक भूल गए। माँ याद है, ये माँ है, लेकिन उसका नाम अरे भूल गए, क्योंकि कभी नाम से तो उसको पुकारते नहीं, माँ कह के पुकारते हैं। तो ये है प्रज्ञा की शिथिलता। अब पुरानी चीजें वापस याद आ जाए, हमें पहचान ही इसी तरह से होती है। जैसे समझो कि ये रुमाल है, तो पहले देखा हमने, इसको जाना, किसी ने पुकारा इसका नाम रुमाल है, हमने भी बार बार इसको रुमाल 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 कहा। अब वृद्धावस्था में प्रज्ञा की शिथिलता हो गई, ये चीज हमारे सामने आ गई, सामने पड़ी है, हमें चाहिए। बच्चों को कहते बेटे वो दे दे, वो कहे क्या दूँ दादाजी, क्या दूँ आपको, वो पड़ा है ना, वो दे दे। वो यहाँ तो बहुत सी चीजें पड़ी है, आप नाम बताओ। वो पोंछने का वो जो कपड़ा पड़ा है वो दे दे। तो 2-3 कपड़े पड़े, उठा के ये गमछा दे दिया, नहीं ये नहीं वो दे दे। नाम तो बताओ। रुमाल याद नहीं आ रहा है, ये शब्द याद ही नहीं आ रहा है। तो इसको कहते हैं प्रज्ञा की शिथिलता। ये कितना बड़ा दुख है, देख लो। कुछ याद आ रहा है लेकिन उसको क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा है, उसका उपयोग क्या है याद नहीं आ रहा है। कई बार तो ऐसा भी होता है, कोई चीज हमारे पास है, हम देखते रहते आ रहे ये क्या है, इसका क्या करेंगे, इसका क्या उपयोग होगा, याद नहीं आ रहा है। ऐसा होता है महाराज, अभी आपको पता नहीं चलेगा, ये तो वृद्धावस्था की बातें हैं। उस समय ये हो जाता है, कितना बड़ा दर्द दुख है। तो प्रज्ञा मांद्य माने कि प्रज्ञा की शिथिलता एक प्रतिबंध है। अब याद कैसे आता है? पहले देखा है, पहले जाना है, पहले समझा है, इसका उपयोग किया है और उसकी अनुस्मृति होती है। इसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा होती है। तो प्रत्यभिज्ञा शब्द ज्यादातर तो सूक्ष्म चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन स्थूल वस्तु की भी प्रत्यभिज्ञा नहीं होती, उसका भी हमें याद नहीं आता कि ये क्या है, किस लिए है, क्यों है, क्या नाम है इसका, क्या उपयोग है। कोई ना कोई चीज हम भूल जाते हैं। तो ये बड़े दुख की बात है, मतलब कि ये वृद्धावस्था की निशानी है। और उस समय अगर हम किसी को पहचान ही नहीं सकेंगे, लोग कहते हैं ना बहुत बीमार होते हैं तो पास आकर, दादाजी आपने मुझे पहचाना आपने मुझे, मैं आपके फूफा की बेटी, पहचाना आपने? दादा कहाँ पहचानेंगे, ये तो ऐसे टगर 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 देख रहे हैं, पता नहीं क्या है, क्या बोल रही है, ये समझ भी नहीं आ रहा है, सुनाई भी नहीं दे रहा है। अब क्या करें? अब देखो उस जीव की क्या स्थिति होगी, कितना पीड़ित होगा। अरे ये क्या बोल रही है, ये कौन है, ये क्या कर रही है, ये मुझे क्या कह रही है, कितनी पीड़ा की बात होगी। देख लो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये प्रज्ञा की शिथिलता सबसे बड़ा दुख है। क्या करने से क्या होगा ये भी पता नहीं। हमारे एक मित्र है, पता नहीं कैसा रोग इसको हो गया है, और उसकी मेमोरी मतलब बैलेंस, या तो क्या कहेंगे उसको, टारगेट नहीं, लेकिन क्या कहेंगे, ठीक अनुमान लगाना, हाँ, वो गलत हो जाता है। धीरे धीरे चलकर कुर्सी के पास जाते हैं और कुर्सी पर बैठने के बजाय कुर्सी के पास में, कुर्सी यहाँ रह गई और यहाँ बैठ गए, वो बक करके नीचे गिर जाते हैं। देख लो, तो ये सब प्रज्ञा की शिथिलता है। ये सबसे बड़ा दुख है। शारीरिक कष्ट तो है ही, बौद्धिक कष्ट भी है, मानसिक कष्ट भी है। तो सभी प्रकार के कष्ट इस शिथिलता के कारण होता है। इसलिए कहा कि प्रज्ञा का शिथिल होना सबसे बड़ा दुख है।
इसे इस तरह से समझा जा सकता है। इसीलिए हम ज्ञान के देवता जो हमारे माने जाते हैं दक्षिणामूर्ति भगवान, उसको प्रार्थना करते हैं, मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। हे भगवान मुझे मेधा, जो तीव्र बुद्धि होती है उसको मेधा कहते हैं, मेधा बुद्धि, मुझे मेधा दीजिए, मुझे प्रज्ञा दीजिए। मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा, ये मुझे प्रदान कीजिए। मैं स्वाहा अपना समर्पण करता हूँ आपके चरणों में, मैं आपको समर्पित हूँ, मुझे मेधा और प्रज्ञा दोनों का प्रदान कीजिए। मेधा माने शास्त्रों का, शास्त्र को याद रखना, समझना, उसको उसका अनुशीलन करना, उसको ग्रहण करना। और प्रज्ञा का मतलब है उसको जीवन में उतारना, उसको व्यवहार में लाना। मानसिक ज्ञान और हार्दिक ज्ञान ऐसा भी कह सकते हैं, या तो परोक्ष और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अपरोक्ष ऐसा भी कह सकते हैं कि इस ज्ञान को। मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा, हम भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मेधा और प्रज्ञा इसी तरह आजीवन बनी रहे, कभी भी इसका प्रतिबंध हमें संकट में न डाले, इसका सामना हमें न करना पड़े। हमें लगता है सोनल जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।